दो पॉइंट कोई है उस पे लेके वो फोकस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जी ने ये नहीं पता कि पार्कों का अलग से टेंडर है, इनके नगर परिषद के कर्मचारियों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बेचारे जाके करते हैं कार्य। आप लोग जब सामाजिक तौर पे जब इनको कंप्लेन करते हैं, जबकि इनका हक है, वो क्षेत्र नहीं है क्या जो भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। पहली बात तो पहली एक ही मीटिंग हुई है, काम हमारी तरफ से कोई शुरू नहीं है, पहले का कोई काम है उसका भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के खाली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप प्रूफ दें, पर्चा दर्ज कराएं, एफिडेविट दें, मैं पर्चा दर्ज कराऊंगा। दिखा रहे हैं नहीं वो दिखाना। कई आदमियों को तो कई आदमियों को तो लाइव रहना ज़्यादा पसंद है, मैं उनकी जिक्र नहीं करूँगा, ना उनका नाम लूँगा। कल विधायक साहब जी ने लाइव होकर दिखाया था, इस शहर की पूरे शहर प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे व्यवस्था में लेकर। चलो उसका भी हक अधिकार है बोलना, बाकी शहर के अंदर सफाई बहुत बढ़िया है और एक दो पॉइंट कोई है उस पे लेके वो फोकस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये अपने यहाँ बैठे हैं, अभी बुलाया था मैंने चीफ साहब को, यहाँ चीफ सेंट्रल इंस्पेक्टर आए हुए हैं, उनसे भी बात की है। शहर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, प्रदर्शन भी उनका एक सांकेतिक है, उसके अलावा काम तो बेचारे कर ही रहे हुए। और सरसा की सफाई आप देखोगे, आप किसी और ज़िला में जाके देखो, मैंने देखे हैं बड़े बड़े दूसरे ज़िलों में भी गया मैं, वहाँ इतनी साफ़ सफाई नहीं जितनी सिरसा में साफ़ सफाई। नहीं सर, लाइव उसमें दिखाया गया है, जिस पार्क है, पार्क में भी इतना कूड़ा करकट है और पार्कों में सीज मिलती है। अपने विधायक जी ने ये नहीं पता कि पार्कों का अलग से टेंडर है, इनके नगर परिषद के कर्मचारियों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बेचारे जाके करते हैं कार्य। आप लोग जब सामाजिक तौर पे जब इनको कंप्लेन करते हैं, जबकि इनका हक है, वो क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम करते हैं, अपने कर्मचारी भेजते हैं, काम कराते हैं। उसका नगर परिषद के जितनी भी जो पार्कें हैं उनके सफाई का उनका अलग था, लेकिन कुछ दिनों से वो टेंडर बंद किए हुए हैं। इनका हालात अब साफ़ सफाई नगर परिषद खुद कर रही है या कोई हम अपने ठेकेदार के कर्मचारियों से करा रहे हैं। ऑटो मार्केट के अंदर भी सर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है सर, वहाँ पे काफ़ी टाइम से सफाई कर्मचारी नहीं पहुँच रहा है कोई। नहीं, सब जगह काम तो चल ही रहा है, इनका काम करते हैं। ठेकेदार को 4 हिस्सों में ठेका दिया हुआ है और अभी कईयों को तो ये पता नहीं है कि हर जगह कर्मचारी मांगते, कर्मचारी नहीं। यहाँ तो आप कंप्लेन करो फला एरिया में ये कूड़ा है, फला एरिया में आपने सफाई करानी है, उनके वो जो नंबर भी दिए, टोल फ्री नंबर दे रखा है। उसके अलावा चीफ साहब यहाँ बैठे हैं, आप फ़ोन करो तुरंत, आपकी कंप्लेन है जो उसको करेंगे, निपटारा करेंगे। सर गलियां बन रही है, भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है, दिखा भी रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर उन पे। सर मैंने अभी भी उनसे कहा जो भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, पहली बात तो पहली एक ही मीटिंग हुई है, काम हमारी तरफ से कोई शुरू नहीं है, पहले का कोई काम है उसका भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। जो टेंडर लगे है नहीं, टेंडर जो हमने रेजुलेशन किया उस टेंडर के बाद में, रेजुलेशन के बाद में टेंडर लगने हैं, टेंडर के बाद में काम होंगे। अभी तो जो नगर परिषद सरसा ने रेजुलेशन पास किए वो कोई पास नहीं हो पाया है, ना हमने कोई काम शुरू कराया। जो पहले के शुरू हो उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको स्टॉर्म वाटर के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरह से जितने भी काम पास हो गए या चल रहे हैं, जो कोई गली वाला शिकायत करता है तो मैं तुरंत वहाँ जाता हूँ। मीडिया के लोग भी जाते हैं, ठीक है, मीडिया के माध्यम से भी कई बातों का पता लगता है, नहीं तो मैं अपना एमसी को बुला के वहाँ के लोगों को बुला करके उसका निरीक्षण कराते हैं और पूरे वार्ड की तसल्ली कराते हैं हम, नहीं तो उसकी पेमेंट रोक देंगे, उसका एक्शन। प्रधान बनते ही सर कहा था भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, भ्रष्टाचार कहीं नहीं रहेगा, अब लगातार उसके बाद भी हो रहा है। खेतर पार्क कॉलोनी में जैसे सड़कें हुई, आप मौके पे वहाँ गए भी। आप भ्रष्टाचार के खाली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप प्रूफ दें, पर्चा दर्ज कराएं, एफिडेविट दें, मैं पर्चा दर्ज कराऊंगा। मैं आपके मीडियम के माध्यम से कह रहा हूँ, आप लोग प्रूफ लें और अपनी तरफ से एफिडेविट दें, मैं पर्चा कराऊंगा, उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। लोग दिखा रहे हैं मौके पे, दिखा रहे हैं नहीं वो दिखाना। कई आदमियों को तो कई आदमियों को तो लाइव रहना ज़्यादा पसंद है, मैं उनकी जिक्र नहीं करूँगा, ना उनका नाम लूँगा। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो भी शिकायत करता है वो प्रूफ लेकर के आए और उस आदमी की लिखित में शिकायत करें, हम इंक्वायरी कराएंगे और उस पर पर्चा दर्ज कराएंगे। कोई तालमेल नहीं बैठा जा रहा, विधायक साहब विधायक तालमेल बैठे तभी विकास होगा। अभी
विधायक जी कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा। विधायक जी के कहने से कोई विकास थोड़ी रुकेगा। तीसरी बार सरकार बनी है, जब हमने विकास करा तभी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। और नगर परिषद में भी जो पूर्ण बहुमत मिला, 20 से ज़्यादा एमसी बने हैं। हमारे चेयरमैन 12,380 वोटों से जीते, तो कैसे थोड़ी जीत गया था। इतने वोटों से तो विधायक भी नहीं जीता हुआ है। और विधायक तो जीता है सरसा का और ग्रामीण एरिया से। मैं तो कल सरसा के वार्डों से जीत के आया हूँ, और उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में वो वोट मिले हैं, सबके वोट मिले। तो काम होगा। सरकार की जो स्कीम है, स्कीम के तहत होगा। कोई चाहे भी मैं मेरे हिसाब से हो तो काम नहीं होना, काम होना है। हमारी नायब सैनी की सरकार, मोदी की सरकार जो ग्रांट सीधा भेज रही है वार्डों में और नगर परिषदों में, विधायकों के एरियो में जो काम चल रहा है, वो सीधा बिना भेदभाव के काम हो रहा है। और पार्टी वाला तो कोई बोलने वाला तो बोलेगा भी हमारा काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लोगों ने जो विश्वास से आपको जिताया, उस पर विश्वास कायम रहेगा, विकास बढ़ेगा, विकास की वजह। आया तो आप देखो, 1.5 महीने 2 महीने की मेरी सीटिंग में आपको कोई नगर परिषद में नजर आया है फायदा कम ज़्यादा, तो आप जांच करें। मैं तो हर पूरी ड्यूटी देता हूं अपनी, और मैं कहता हूं कि कोई आए बताए। आप लोग अपने ब्रांचों में जाकर पूछें भी किसी प्रकार की कोई किसी से दिक्कत हो तो मिलो। मेरे तो ख्याल में कोई यहाँ जब से मैं बैठा हूँ कोई दिक्कत है नहीं, और दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका नंबर बता दो सर, जिससे लोग आप शिकायत कर सकें कहीं होगा। शिकायत के टोल फ्री नंबर हमने डाले हुए हैं। मेरा खुद का भी नंबर मैंने दिया हुआ है, वो मेरा PA उठाता है और उसमें हम जवाब भी देते हैं। क्या नंबर है सर, नंबर बता देंगे। 9466692444, ये मेरा खुद का नंबर है। PA उठाता है या मैं खुद ही डायरेक्ट भी यूज़ करता हूँ उसको। व्हाट्सअप नंबर भी यही है। धन्यवाद। जय।